नमस्कार, सभी सनातनी दोस्तों का द कर्मा चैनल में स्वागत है। क्या हनुमान जी श्री राम का जीवन बचाने के लिए संजीवनी बूटी लेकर आए थे? आप कहेंगे ये कौन सी कथा है? हमने तो टीवी सीरियलों में ये देखा है कि जब मेघनाद के बाण से लक्ष्मण जी मूर्छित हो जाते हैं, तब हनुमान जी हिमालय पर्वत को उठाकर ले आते हैं और वैद्य सुषेण उस पर्वत से संजीवनी बूटी निकालकर लक्ष्मण जी के जीवन की रक्षा करते हैं। तो हम आपको बता दें कि आपको इस सत्य का पता है, लेकिन ये अधूरा सच है। चौंक गए ना आप? लेकिन हम आपको वाल्मीकि रामायण के श्लोकों से जो कथा बताने जा रहे हैं, उस कथा में हनुमान जी एक बार नहीं बल्कि दो बार संजीवनी बूटी लाने के लिए हिमालय जाते हैं। दूसरी बात ये कि वाल्मीकि रामायण के अनुसार मेघनाद ने नहीं बल्कि रावण ने लक्ष्मण को शक्ति बाण मारा था। लेकिन ये बात हम आपको दूसरी वीडियो के जरिए बताएंगे। फिलहाल हम संजीवनी बूटी की कथा पर फोकस करते हैं। तो वाल्मीकि रामायण के युद्ध कांड के सर्ग 74 और 75 में दी गई कथा के अनुसार जब रावण ने दूसरी बार मेघनाद को युद्ध में भेजा, तो मेघनाद ने श्री राम और लक्ष्मण सहित पूरी वानर सेना को ही मूर्छित कर दिया था। मेघनाद के बाण के प्रकोप से सिर्फ जामवान, विभीषण और हनुमान जी ही बच पाए थे। श्री राम और लक्ष्मण इसलिए मूर्छित हुए क्योंकि उन्होंने वानरों के जीवन को बचाने के लिए मेघनाद के बाण को अपनी छाती पर ले लिया था। जब श्री राम और लक्ष्मण वानरों सहित मूर्छित हो जाते हैं, तो इसके बाद घायल जामवंत हनुमान जी को आदेश देते हैं कि वो हिमालय पर जाएं और 4 बूटियां मृत्यु संजीवनी, विशल्यकर्णी, सुवर्णकर्णी और संधानी लेकर आएं। मृत संजीवनीं चैव विशल्यकर्णीमपि सौवर्णकर्णीं चैव संधानीं च महौषधीम्। इस श्लोक के अनुसार जामवान हनुमान जी को सिर्फ संजीवनी बूटी लाने के लिए नहीं कहते, बल्कि वो उन्हें 3 और बूटियों को लाने के लिए कहते हैं। 3 दूसरी बूटियां थी विशल्यकर्णी, सुवर्णकर्णी और संधानी। मृत संजीवनी बूटी से किसी भी मूर्छित या मरे हुए व्यक्ति को भी जिंदा किया जा सकता है। विशल्यकर्णी बूटी से अस्त्रों के प्रहार से जो घाव हो जाते थे, वो शीघ्र भर जाते थे। सुवर्णकर्णी बूटी का कमाल ये था कि इसके प्रयोग से शरीर तुरंत स्वस्थ हो जाता था और शरीर में वापस एनर्जी आ जाती थी, जबकि संधानी बूटी से टूटी हड्डियों को तुरंत जोड़ा जा सकता है। महावीर हनुमान जी जामवान जी के कहने पर हिमालय की तरफ उड़ चलते हैं, लेकिन बूटियों की पहचान न कर पाने की स्थिति में पूरा पर्वत ले आते हैं। इन बूटियों को ग्रहण करने के बाद श्री राम और लक्ष्मण सहित पूरी वानर सेना फिर से स्वस्थ हो जाती है। इस प्रसंग के अनुसार संजीवनी बूटी का प्रयोग सिर्फ लक्ष्मण जी के लिए नहीं हुआ था, बल्कि श्री राम जी के लिए भी हुआ था। तो ये हुई पहली बार महावीर हनुमान जी के द्वारा संजीवनी लाने के लिए हिमालय पर्वत ले जाने की कहानी। लेकिन इसके बाद जब मेघनाद का लक्ष्मण जी वध कर देते हैं, तो रावण स्वयं युद्ध में आ जाता है। वाल्मीकि रामायण के अनुसार रावण लक्ष्मण जी पर मैं दानव के द्वारा निर्मित शक्ति बाण का प्रयोग करता है, जो लक्ष्मण जी की छाती पर लगता है और लक्ष्मण जी बेहोश हो जाते हैं। इत्येव मुक्त्वा तान् शक्तिमष्टघण्टां महास्वनां मयेन माया विहिताम् अमोघान् शत्रुघातिनीम् लक्ष्मणाय समुद्दिश्य ज्वलन्तीमिव तेजसा रावणः परमक्रुद्धः चिक्षेप च ननाद च। अर्थात रावण ने मयासुर की माया से निर्मित 8 घंटों से सुशोभित तथा महाभयंकर शब्द करने वाली उस अमोघ शत्रुघातिनी शक्ति को, जो अपने तेज से
प्रज्वलित हो रही थी, लक्ष्मण जी को लक्ष्य करके जला दिया। तावनेन रणे शक्तिः क्रुद्धेनाशी विशोपमा मुक्ता सूरस्य भीतस्य लक्ष्मणस्य ममज्जसा। अर्थात रावण के द्वारा चलाई गई वो शक्ति विषधर सांप के समान थी। रणभूमि में कुपित हुए रावण ने जब उसे छोड़ा तब वो बाण वीर लक्ष्मण की छाती में डूब गया। लक्ष्मण जी के मूर्छित होते ही श्री राम शोक से विलाप करने लगते हैं। इसके बाद एक बार फिर वानर वैद्य सुषेण के कहने पर महावीर हनुमान जी हिमालय जाते हैं और वही संजीवनी बूटी लेकर आते हैं। इसके बाद लक्ष्मण जी की मूर्छा टूट जाती है और वो फिर से युद्ध के लिए तैयार हो जाते हैं। चलते चलते आपको दो और बातें बता देते हैं कि रामायण में राम रावण युद्ध के पहले ही इन बूटियों को लाने का काम संपाति नामक वानर को सौंपा गया था। शायद उन बूटियों को वो खोज नहीं पाए थे। दूसरी बात ये कि संजीवनी बूटी के साथ साथ इन तीनों बूटियों का जिक्र महाभारत में भी आता है।